हाँ जी, तो फंक्शन कंप्लीट करने के बाद अवर नेक्स्ट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। हेडिंग डालें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ITF। ठीक है भाई, आपको याद हो मैंने फंक्शंस जब शुरू करा था तो हमने फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस में जब लिस्ट बनाई थी, एल्जेब्राइकली इधर लिखे थे, फिर इधर लिखे थे ट्रांसडेंटल। एल्जेब्राइक में पॉलिनोमियल, रैशनल, इररेशनल, पीस वाइज, उसमें मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन, फिर इधर लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब देख चुके हैं। एक बचा है उसमें ITF, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इनसे डील नहीं करा, 1-1.5 साल से मैथ्स पढ़ रहे हैं, बट आज तक हमारा इससे वास्ता पड़ा नहीं है ना। अब से ये हमारा साथ छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये मान लो, ये पढ़ने के बाद कोई मर्जी चैप्टर में इसको घुसा सकते हैं, आगे पूरी कैलकुलस में तो जगह जगह किसी भी चैप्टर में ये आएगा ही। तो इसको आप सोचें कि अवॉइड करके हम आगे का काम कर लें, वो तो नहीं कर सकते, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और थोड़ा सा क्या रहता है इस चैप्टर में, जो मैंने देखा है परेशानी रहती है, वो ये बच्चों को जनरली कि थोड़ा सा कंफ्यूज सा रहते हैं इसमें। एक्चुअली क्या है इसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है कुछ, कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन लगेगी, ये नहीं है तो इस फॉर्मूले की शक्ल कुछ और होगी। तो वो चीज़ें मोस्ट ऑफ द बच्चे जो JEE की तैयारी करते नहीं हैं उनको तो पता ही नहीं होती है ज़्यादातर। पता है क्यों? बिकॉज NCERT वगैरह में क्या है कि उनका क्लॉज दे नहीं रखा। NCERT वगैरह में तो सीधा दे रखा है मुंह फाड़ के बस, कि यहाँ से यहाँ ये होता है स्टैंडर्ड रेंज वाला। तो बच्चों को यही नहीं पता उसके आगे या उसके पीछे क्या होता है, इसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते तो कैसे डील करना है। क्यों? वो पूछते ही नहीं है। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में वही रेंज में देते हैं जिस रेंज में फॉर्मूला वैलिड होता है, तो मुंह फाड़ के लगाओ और आपका आंसर आ जाता है। तो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना चाहे तो ये चैप्टर बहुत ही मतलब ईजी सही है, कुछ भी नहीं है इसमें। बट अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें डिटेलिंग में चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार कि फॉर्मूला कब वैलिड है, और अगर जिस रेंज में ये वैलिड नहीं है तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला है या इसको कैसे टैकल करना है। तो वो थोड़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो वो तो धीरे धीरे आएगा, चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट मैं इसलिए बता दिया कि सपोज इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स, ओनली फॉर, है ना, तो उसके अंदर उसका काम मोटी मोटी स्टैंडर्ड रेंज वाले से भी चल जाता है। ठीक, तो नाउ स्टार्ट करते हैं ITF, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स। अच्छा, तो सपोज एक बात करें, छोटी सी एग्जांपल से शुरू करें। मैंने कहा y बराबर साइन एक्स। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, या साइन एक्स को भी छोड़ो। एक बात बताओ, जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था तब हमने एक चीज बोली थी कि कोई भी फंक्शन f(x) इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो बाइजेक्टिव होता है, 1-1 होता है। f(x) इज इन्वर्टिबल if and only if it is bijective. Bijective means 1-1 and on. ठीक, भाई इसके बिना तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता और इन्वर्टिबल होता ही नहीं है, मतलब उसका इनवर्स होता ही नहीं है। और हम बातें कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स की। तो सपोज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा y बराबर साइन एक्स, तो यार y बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो हम सदियों से तो क्या मतलब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है जी, ये फंक्शन 1-1 भी नहीं है, क्लियरली हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कई जगह काटेगी, तो ये फंक्शन मैनी वन है। दूसरी बात, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज इसकी -1 से 1 है, और कुछ नहीं दिया होता तो फंक्शन का हम क्या लेते हैं, कोडोमेन R लेते हैं। ये फंक्शन इनटू भी है, तो इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन बी इन्वर्टिबल?
फिर हमने कहा, मैथमेटिशियंस ने कहा कि नहीं भाई, हमें इनवर्स बनाना है, जबरदस्ती करनी है, कुछ मर्जी करो, साम दाम दंड भेद, आप इनवर्स बनाओ। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, तो भाई करने को तो क्या नहीं किया जा सकता है ना। तो हमने कहा चलो ऐसा करो, इस फंक्शन का सिर्फ यहां से लेके यहां तक का पार्ट लो। भाई ये क्या है, x बराबर -π/2 और ये है x बराबर π/2। अगर मैंने कहा कि मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, sin x नहीं बोल रहा भाई, sin x तो का डोमेन तो r होता है, मैं एक नया फंक्शन ले रहा हूं sin x, जिसका डोमेन मैं फिक्स कर रहा हूं -π/2 से π/2। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो ऐसा है यार, कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करा कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 से π/2, y बराबर sin x। तो आपको पता है कि sin x का सिर्फ इतना पोर्शन ही आएगा भाई, यहां से लेके यहां तक। बोलो। यस सर। यस सर। यहां पे देखो π/2 पे वैल्यू इसकी आती है 1 और -π/2 पे इसकी वैल्यू आती है -1। तो हमने कहा भैया पूरा फंक्शन तो इन्वर्टिबल नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो एक नया फंक्शन डिफाइन करा जिसको मैंने काट दिया, टुकड़ा ले लिया एक, सिर्फ -π/2 से π/2। इस टुकड़े के अंदर क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ है, लेकिन इन्वर्टिबल होने के लिए तो ऑन 2 भी होना चाहिए। ऑन 2 का क्या है, जो रेंज है वो कोडोमेन कर दो, तो रेंज -1 से 1 है, तो कोडोमेन को आपने -1 से 1 कर दिया। अब बताओ कि ये जो आपके सामने फोटो है, ये फंक्शन डोमेन कोडोमेन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या ये 1 1 है? क्या ये ऑन 2 है? यस सर। 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, इट मींस ये इन्वर्टिबल है। इट मींस ये इन्वर्टिबल है, दैट इज f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स की क्या खासियत थी कि f इनवर्स और f का ग्राफ y बराबर x के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो हमने कहा हाँ भाई, तो हमने कहा इसका ग्राफ पता है तो उसका ग्राफ ले आओ। पहले तो y बराबर x का इमेज लाइन बना लो, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, y बराबर x की लाइन ऐसे होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका लॉजिक भी, अभी के लिए आप याद कर सकते हो कि 0 के आगे y बराबर x वाली लाइन ऊपर होती है और इधर नीचे होती है। ठीक है, इसका लॉजिक आप बाद में पढ़ेंगे डिटेलिंग। तो हमने कहा इस लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो थोड़ा सा अगर मैं और ब्रीफ में दिखाऊं, सपोज ये फंक्शन ऐसा था, तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, इसकी मिरर इमेज यूं नहीं जाएगी, यूं, समथिंग लाइक दैट, और इधर वाला जो पोर्शन है उसकी इमेज इधर आएगी, पीछे यहां आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो ये तो चलो मैंने एक मोटे मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहा कि वो उसका मिरर इमेज है, कि ये f है तो ये f इनवर्स है। अब इसको सेपरेटली बताता हूं। तो आपको पता है ना कि इनवर्स फंक्शन अगर ये a से b डिफाइन है तो वो b से a डिफाइन होगा। तो नया फंक्शन डिफाइन होगा -1 से लेके 1 से लेके -π/2 से लेके π/2, और वो फंक्शन इसका इनवर्स होगा, तो उसको हम बोलेंगे साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x। और उसका जो ग्राफ होगा, क्योंकि वो -1 से 1 के बीच ही होगा, और आपको पता है अगर इस पे कोई पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है तो उस पे बीटा कोमा अल्फा होगा। तो इस पॉइंट की मदद से आप उसका ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हो कि इस पे π/2 पे वैल्यू उसकी 1 आती है, तो इस पे 1 पे वैल्यू π/2 आएगी, तो इस पे 1 π/2 पॉइंट होगा।
ऐसे उस पे -π/2 पे वैल्यू -1 है, तो इस पे -1 पे वैल्यू -π/2 होगी, तो इस पे -1 पे वैल्यू जो होगी आपकी -π/2 होगी। यहां 0 पे वैल्यू 0 है, तो यहां पे भी 0 पे 0 होगी। और कुछ इसकी शेप यूं थी इधर, तो मिरर इमेज में इसकी शेप आएगी यूं, ठीक है। तो इन सब चीजों से आइडिया लेते हुए मैंने ग्राफ बना दिया कि साइन इनवर्स का ग्राफ यूं आएगा, सही है। ठीक है भाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x whose domain is -1 से 1 and whose range is -π/2 से π/2। तो इस तरह से दुनिया में इनवर्स फंक्शन आए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक। नाउ एक अब इस फंक्शन के बारे में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं भाई? जो जो हमने पढ़ा अब तक हम बातें करते हैं। इसका डोमेन क्या है? डोमेन वो है -1 से 1। फिर हमने रेंज पढ़ी, इसकी रेंज क्या है? वो है आपकी -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है भाई, कहीं से टूट थोड़ी रहा है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं तो ये फंक्शन लेफ्ट से राइट हमेशा ऊपर ही चल रहा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें 1 1 ऑन 2, तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है, आपको पता है। 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें इवन ओड की, तो ये फंक्शन ओड है। ओड देखो, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है इसका ग्राफ, तो ये फंक्शन ओड भी है। उसके बाद हम पीरियोडिक की बात करें, तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक में तो डोमेन ऐसे थोड़ी होता है कि -1 से 1, मैंने बताया, तो उसमें तो क्या है, रिपीट करता है ग्राफ इंडेफिनिटली दोनों तरफ, है ना। तो पीरियोडिक का मतलब नहीं है इसमें कोई भी। तो जो जो चीजें हमने पढ़ी उसके बारे में सब हम कमेंट कर सकते हैं भाई। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, 1 1 है, ऑन 2 है, ओड है, इवन है, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, जो जो भी बातें थी हमने सब इसके बारे में आपको दिखा। कोई परेशानी? नो सर। ठीक, हाँ जी, चलें। यस सर। ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी रेंज -1 से 1 के बीच है, तो ये फंक्शन बाउंडेड भी इसको बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन का आविष्कार हुआ। ऐसी बाकियों के बारे में भी ऐसी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझे, है ना, कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूं नोट करके। भाई आपको पता है y बराबर साइन x का ग्राफ ऐसा होता है, अगर मैं x और y को इंटरचेंज करता हूं और मैं बोलता हूं x बराबर साइन y, तो इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या फर्क आना चाहिए भाई? y एंड x एक्सिस इंटरचेंज हो गई हैं, बोलो। यस सर। भाई इसके ग्राफ में और उसके ग्राफ में फर्क क्या है? x और y एक्सिस इंटरचेंज हो गई है। तो सोचो x और y एक्सिस अगर इंटरचेंज हो गई है, मतलब ये काम तो जो काम x एक्सिस कर रही थी वो y एक्सिस करेगी, और जो y एक्सिस कर रही थी वो x एक्सिस करेगी। तो पहले ये जो सांप था वो x एक्सिस पे दौड़ रहा था, अब वो कहां दौड़ेगा? वो y एक्सिस पे दौड़ेगा, ठीक है। वाई एक्सिस। तो अब ऐसे सोचो, y एक्सिस पे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऐसे बनाऊं, या कुछ बच्चे का कंसर्न होगा सर ऐसे बनाओ। यहां से ऐसे जाएगा या पहले उधर से जाएगा इधर जाएगा। तो उसके लिए भी आप सोचो कि x y बन गया, y x बन गया, ठीक है। तो आप सोचो x एक्सिस में पहले क्या होता था? x एक्सिस में पहले क्या होता था? ग्राफ ऊपर की तरफ जाता था, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते थे। ऐसे ही ग्राफ अब इधर जाएगा तो उधर तो x नेगेटिव आएगा,
तो ग्राफ इधर जाएगा जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो आप ऐसे कंपैरिजन से थोड़ा सा बता सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब इंटरचेंज हो गए, तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा किसका, x बराबर साइन वाई का। और दूसरा तरीका ये है, x और y एक्सिस इंटरचेंज करना, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो, आप खुद सोचो यार, ये x है ये y है, इनको बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो ग्राफ को ऐसे 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ऊपर x आ जाएगा और इधर y आ जाएगा। फिर मुझे एक्चुअल में x और y को बदलना है, y इधर लाना है, तो मैं क्यों नहीं इस ग्राफ को जो ऐसे लिखा हुआ है इसको उठा के ऐसे पलटूंगा ऐसे, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऐसा है, मैं कहूंगा इसको ऐसे पलट दिया पूरा का पूरा। पलटने के बाद क्या होगा, यहां से ऊपर x बन जाएगा, नीचे y बन जाएगा। तो पहले ये ऑपरेशन लगाया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर इसको पलट दिया, तो जो ग्राफ बनेगा वो x और y इंटरचेंज होने के बाद बन जाएगा। Yes, sir. तो आप ऐसा भी करके देख सकते हैं, देखो पहले आपने मान लो इसको बदल दिया, खड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, तो ये टोपी इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी, तो y इधर आ गया, x ऊपर चला गया। फिर आपने इसको ऐसे पलटना है, तो जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो y इधर आएगा, x इधर आएगा, तो अपने आप आपका ग्राफ ऐसे पता चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये टोपी इधर आएगी ना कि इधर, तो सही ग्राफ ये होगा आपका। ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. तो ये तो ऐसे ही समझने के लिए, ऐसा कोई काम की बात नहीं है, नहीं आए छोड़ दो, कोई खास बात नहीं है। जस्ट हमने तो ये कहा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, एक्स और वाई एक्सिस इंटरचेंज हो गई हैं, तो जो काम एक्स एक्सिस कर रही थी वो वाई एक्सिस करेगी, तो जो ग्राफ ऐसा था अब वो ऐसा बनेगा। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जब आपको पता है ये फंक्शन तो इन्वर्टिबल नहीं है, आपने जबरदस्ती इसको इन्वर्टिबल बनाया। कौन सा टुकड़ा लिया आपने, लिया -π/2 से π/2 का इतना पोर्शन, तो उसकी मिरर इमेज बनी, तो जो ग्राफ आया ना आपका वो आया यहां से यहां तक का। तो इसका इनवर्स ये वाला पोर्शन आया जो भी हम देख के आए हैं, यही बना था ग्राफ। भाई -1 से 1 π/2 से π/2 यही बना था, इसकी मिरर इमेज ही तो है ये। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये कब आया, जब आपने -π/2 से π/2 लिया। तो कायदे से तो आप कुछ भी ले सकते थे, बस आपको पूरी रेंज कवर करनी थी। कल को कोई बच्चा कहता कि सर मैं तो π/2 से 3π/2 लूंगा, लो, तो भी वो 1 1 है, तो भी वो ऑन2 है, वो इन्वर्टिबल है, तो उसका भी इन्वर्स आएगा। तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला आएगा, π/2 से 3π/2 के बीच वाला, क्योंकि उस केस में उसकी रेंज π/2 से 3π/2 हो जाएगी। हाँ जी, अगर Yes, sir. f इतना लेंगे तो f इनवर्स ये होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो कायदे से तो बहुत सारे इनवर्स बनाए जा सकते हैं। आप कोई भी एक सेगमेंट ले लें, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका एक इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिक तो ये है कि कोई भी बना सकते हैं, बट हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब इस वाले प्रिंसिपल जिसको रेंज बोलते हैं कि -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो हम उसी की बात करेंगे, सारी चीज उसी के बिहाफ पे पढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन भी उसी से ही पूछे जाएंगे। ये तो एक मैंने जनरली बता दिया कि कल को ऐसे भी कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहे तो वो होगा, और वो ये वाला पोर्शन आएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और किसी को नहीं आए यू कैन लीव इट, कोई काम की बात नहीं, जस्ट एक एडिशनल नॉलेज की बात थी, ठीक है। नॉर्मल लेवल पे आप कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप तो बस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें, उसको याद रखें और खुश रहे, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. तो भाई जैसे साइन का ग्राफ आया, अब हमें वैसे ही बाकियों के भी ग्राफ बनाने हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज वेंज, जो भी चीजें होती हैं ये सारी हमें बतानी है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, नाउ सेकंड इज y बराबर cos x था जब, तो देखो cos का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। तो देखो cos के लिए आपको कोई एक टुकड़ा लेना है जिसमें वो अपनी पूरी रेंज कवर कर जाए, है ना। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया, देखो -π/2 से π/2 ले लेंगे, यहाँ फायदा नहीं है
क्योंकि ये ऊपर वाली टोपी ही है, नीचे वाली टोपी नहीं है। तो हमने कहा 0 से लेके पाई तक का ग्राफ काट दो, x बराबर पाई से लेके 0 तक का। तो अगर मैं कोस को डिफाइन करूंगा 0 से पाई में और उसकी रेंज आ जाएगी -1 से 1, तो 1 1 1 2 बनाने के लिए कोडोमेन भी ले लिया ये वाला पोर्शन, बस इतना सा, बाकी भूल जाओ। तो ये इन्वर्टिबल होगा और ये इन्वर्टिबल होगा तो इसका इनवर्स आएगा। इनवर्स आएगा तो y बराबर cos इनवर्स x कब डिफाइन होगा, -1 से 1, और उसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से पाई। ठीक है भाई, 0 से पाई, और उसके अंदर आएगा y बराबर cos इनवर्स x। y बराबर cos इनवर्स x का जब ग्राफ बनाओगे आप तो वो इसकी मिरर इमेज आएगा, या मैंने बताया था मिरर इमेज की जगह आप 2-3 पॉइंट्स लेके डील कर लो, जो इसके ऊपर है उसके उल्टे पॉइंट्स होंगे। जैसे इसके ऊपर ये कौन सा पॉइंट है, ये है π,1, ये वाला पॉइंट कौन सा है 0,1, ये है π,-1, और ये वाला पॉइंट कौन सा है π/2,0। तो इसके ऊपर क्या होगा, 1 से -1 के बीच ग्राफ बनेगा, -1 पे इसकी वैल्यू होगी पाई, और 0 पे इसकी वैल्यू होगी π/2, और 1 पे इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, ठीक है, और मिरर इमेज लेते हुए आप याद रख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा आएगा। हाँ भाई, ठीक है। जी, ये वाला ग्राफ आ जाएगा किसका, cos इनवर्स x का। कोई परेशानी इस टाइप, सही है। यस सर, ठीक है सर। हाँ भाई, अब इस ग्राफ के बारे में हम चर्चा करें तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डोमेन रेंज आपके सामने लिखा है, 1 1 1 2 तो होगा ही क्योंकि इन्वर्टिबल है। डिक्रीजिंग है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इवन ऑड में से बात करें तो ये नैनो है, नैनो, क्योंकि ना तो इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है और ना ही इसका ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज है, तो नैनो फंक्शन है। पीरियोडिक का तो मतलब ही नहीं है, पीरियोडिक तो कोई भी नहीं है ना, तो पीरियोडिक भी नहीं। ठीक है, ऐसे अब बात करें हम y बराबर tan x की, तो tan x में हमने क्या करा, tan x तो देखो -π/2 से π/2 तक पूरा रेंज कवर कर लेता है, तो इसके लिए इतना पोर्शन काफी था। तो tan x को हमने डिफाइन करा -π/2 ओपन π/2 से, और इसकी रेंज r है तो कोडोमेन इसका r ले लिया, ये हमने डिफाइन करा tan x। तो इस दौरान में ये 1 1 है, 2 है, तो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स भी आएगा, इसका इनवर्स भी आएगा, तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे कि जो नया फंक्शन आएगा वो कहां से कहां डिफाइंड होगा, -∞ से इन्फिनिटी से लेके -π/2 ओपन से लेके π/2 तक। ठीक है भाई, फंक्शन का नाम होगा y बराबर tan इनवर्स x। ठीक है भाई, अब याद रखने के लिए कैसे, कि शुरू में आपको टाइम लगेगा ना, चीजों को ध्यान रखना है, तो मैं लॉजिकली समझा रहा हूं कैसे आप याद रखेंगे ताकि कभी भूल जाएं, गलती ना हो। कि इसका डोमेन -π/2 से π/2 है, इसकी रेंज -π/2 से π/2 है, तो ग्राफ बाउंडेड होगा, दो लाइनों के बीच फिक्स होगा। मैक्सिमम रेंज π/2 तक जा सकती है, π/2 तो होगी नहीं, और मिनिमम रेंज -π/2 तक जा सकती है। ठीक है जी, अब वही बात, 0 पे वैल्यू 0 है तो 0 पे इसकी वैल्यू भी 0 होगी। एक पॉइंट तो हमने ये रख लिया। फिर हमने कहा π/2 से जस्ट पहले, मतलब जब x π/2 माइनस को अप्रोच कर रहा था तो y आपका इन्फिनिटी प्लस को अप्रोच कर रहा था। यहां इसका उल्टा होगा, यहां पे क्या होगा, जब x इन्फिनिटी प्लस को अप्रोच करेगा तो y आपका π/2 माइनस को अप्रोच करेगा।
मतलब इधर इन्फिनिटी की तरफ में ये पाई बाय 2 को जस्ट टच करने वाला होगा बट करेगा नहीं। ऐसे ही यहां पे क्या था, x माइनस पाई बाय 2 के जस्ट राइट में जब जाता है तो y माइनस इन्फिनिटी को जाता है, और यहां पे माइनस इन्फिनिटी को जब जाएगा तो माइनस पाई बाय 2 के ऊपर जाएगा, तो यहां होगा। तो इन 3 पॉइंट को मिलाते हुए आप इसको ऐसे याद रखें कि ये फंक्शन ऐसा जाता है। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ tan x अबाउट y बराबर x एंड हेंस द कर्व विल बी tan इनवर्स x। ये इसका ग्राफ है। कोई परेशानी? नो सर। अब इसके बारे में बात करें तो ये 2 असेम्पटोट्स हैं इसकी, बाकियों में असेम्पटोट नहीं थी, इसमें असेम्पटोट है। तो y बराबर प्लस माइनस पाई बाय 2 इसकी असेम्पटोट है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, लेफ्ट से राइट हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ता जाएगा, और फंक्शन ओड है, ओड। ठीक है, ओड फंक्शन है ये, सिमेट्री का ओरिजिन के अबाउट। कोई परेशानी? हाँ जी, नो सर। No, sir. ठीक। छाप लिया तो चले आगे। यस सर। तो देखो, मैं आपको एक एक ग्राफ का पूरा वापस बता रहा हूँ, मतलब डिटेलिंग में कैसे डिराइव हुआ, क्या है क्या नहीं। अब जैसे मान लो नेक्स्ट की बात करें, cot x, तो y बराबर cot x के लिए हमने क्या कहा भाई, cot x का कंटिन्यूस एक लूप ले लिया हमने 0 से पाई का। 0 से पाई में ये पूरी रेंज कवर कर जाता है, आपको पता है ये ग्राफ होता है, ये पाई बाय 2, 0 होता है। तो हमने क्या डिफाइन करा, 0 से पाई, और उसमें इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इसको 1 1 on 2 बना दिया, इन्वर्टिबल बना दिया। इन्वर्टिबल बना दिया तो इसका इन्वर्स भी आएगा, तो इन्वर्स आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज आएगी 0 से पाई के बीच। ठीक, अब देखो, एक तो 0 वाली लाइन हो गई, एक y बराबर पाई वाली लाइन हो गई, इन दो के बीच ही फंक्शन बाउंडेड रहेगा। 3 पॉइंट ले लो, ये पाई बाय 2 पे 0 है, ये 0 पे पाई बाय 2 होगा। ये पाई से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे पाई से जस्ट नीचे होगा। ये 0 के जस्ट आगे प्लस इन्फिनिटी है, तो वो प्लस इन्फिनिटी पे 0 के जस्ट ऊपर होगा, यहां होगा। तो इन तीनों को मिलाते हुए अगेन फंक्शन ऐसा जाएगा, cot इनवर्स x। डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है y घट रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, नैनो फंक्शन है, ना ओड है ना इवन है, पीरियोडिक का तो मतलब ही नहीं है, और असेम्पटोट्स हैं इसकी, y बराबर 0 और पाई, बाउंडेड फंक्शन है ना। तो ये सब टर्म्स हम पहले बता चुके हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। नोट कर लो। और किसी को लगे ना कि सर ये मिरर इमेज है, तो भैया रख के देख लेना, पता चल जाएगा। सपोज ताकि ये y बराबर x है, अगर y बराबर x के अबाउट आप इधर वाले सांप की इमेज बनाना चाहेंगे, इधर वाले सांप की, तो वो यूं आएगी, यूं। और इधर वाले की बनाएंगे, इधर वाले की, और इधर वाले की बनाओगे तो यूं आएगी। तो इधर वाले की इमेज ये बन गई, इधर वाले की इमेज ये बन गई, तो अल्टीमेटली जब जोड़ोगे ना तो ग्राफ आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है ना? चाहे तो खुद बैठ के 2-5 मिनट उस पर विचार करना, आपको फील आएगी हाँ यार मिरर इमेज है। ठीक है भाई?
चले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट sec x है ना। अब sec x का तो खुद का ग्राफ भी बड़ा बिखरा बिखरा सा होता है, आपको पता है π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, -π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, और इस दौरान तो इसकी कटोरी रहती है ऊपर ही ऊपर, ये होता है 1, फिर इसकी कटोरी आती है नीचे 3π/2 तक, और यहाँ पे होता है ये -1। तो कोई भी एक ऐसी लूप लो जिसके अंदर ये पूरी रेंज कवर कर जाए। तो कौन सी लेंथ लेनी चाहिए जिसके अंदर ये अपनी पूरी रेंज कवर कर जाए, कम से कम, जिसमें 1 1 on 2 भी हो, इन्वर्टिबल भी बन जाए। हाँ जी भाई, कौन सी लेंथ लेनी चाहिए आपके हिसाब से जिसमें ये इन्वर्टिबल हो जाए, मतलब 1 1 भी हो, on 2 भी, on 2 मतलब पूरी रेंज कवर कर ले अपनी। So 0 से पाई। 0 से पाई भाई, -π/2 से π/2 लोगे तो मैनी 1 है, ये लोगे तो भी मैनी 1 है। तो 0 से पाई ही आपको ऐसी दिखेगी यहां से लेके यहां तक, जिसमें ये 1 1 भी है और इसकी रेंज भी आ गई -∞ से -1 और 1 से ∞ तक, ठीक है ना। तो हमने सेक को डिफाइन करा 0 से पाई, लेकिन आपको पता है 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आता है डोमेन में नहीं होता, तो कोई बात नहीं, उसको माइनस करके लिख दो, 0 से पाई -π/2, ये तो आपका डोमेन है, और रेंज क्या है आपकी -∞ से -1, तो वही 1 से ∞, वही कोडोमेन बना दिया ताकि ये 1 1 on 2 बन जाए। नाउ इस फंक्शन की बात करें तो ये 1 1 on 2 है, sec x नहीं है ये वाला, जब डोमेन कोडोमेन लिख दिए तो ये इन्वर्टिबल है, तो sec इनवर्स भी आएगा। तो sec इनवर्स कैसे आएगा, अब वो आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ से लेके क्लोज 0 से पाई -π/2, y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। ठीक, नाउ अगेन 2-3 पॉइंट्स लो ऐसे। पहले तो देखो इसकी रेंज 0 से पाई होगी, तो बाउंडेड फंक्शन हो गया, ये 0 से पाई के बीच में सिमट जाएगा, लेकिन उसमें एक एलिमेंट नहीं आएगा π/2, तो π/2 पे डॉटेड लाइन लगाओ कि π/2 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, ये हो गया आपका π/2। ग्राफ में जो इसका डोमेन है वो -1 से या तो पीछे है या 1 से आगे है, मतलब -1 से लेके 1 के बीच इसका ग्राफ नहीं बनेगा, वो इसके डोमेन में नहीं है, इसके इधर बनेगा और इसके इधर बनेगा। अब 2-3 पॉइंट ले लो, जैसे 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये वाला पॉइंट आएगा। पाई पे इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 पे वैल्यू क्या होगी पाई, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब π/2 से जस्ट पहले π/2 माइनस पे y प्लस इंफिनिटी है, तो y और x को इंटरचेंज कर दोगे, तो जब x प्लस इंफिनिटी जाएगा तो वो π/2 से पहले होगा। π/2 प्लस पे ये -∞ है, तो इधर -∞ पे ये π/2 प्लस को जाएगा, तो बस इधर से इसको मिला दिया और इधर से इसको मिला दिया, ठीक है भाई। Yes, sir. तो ये फंक्शन ओड और इवन की बात करें तो नैनो है, नैनो, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो देखो यहां से लेके यहां तक फंक्शन बढ़ रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल नहीं बढ़ रहा, ओवरऑल तो बढ़ के वापस घट गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। और अगर आपको इन चीज़ों में कंफ्यूजन है तो अभी छोड़ दो, बिकॉज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंटिन्यूस ये खुद से हम पूरा डिटेलिंग में चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोल रहा पूरे फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अभी छोड़ दो, इतना समझ लो कि ना तो ये पूरा इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि पहले ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ से ये घट गया, फिर वापस ये बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नाम नहीं दे रहे।
अभी के लिए, और कोई रीज़न अब भी देखो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें डिटेलिंग में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक ठीक है भाई। तो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह, कंटिन्यूटी वगैरह, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगी तो बाद में हम अच्छे से कमेंट कर पाएंगे। अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। फंक्शन नैनो है ना, ये पक्की बात है, बिकॉज वो तो सिमेट्री से हम समझ जाते हैं, और पीरियोडिक का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। और ये इसकी असेम्पटोट है, ये भी दिख रहा है ना, असेम्पटोट है y बराबर π/2, और बाउंडेड तो फंक्शन है ही, क्योंकि दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कवर हो गया वो। तो ये सब बातें पूछ सकते हैं। एट लास्ट कोसेक एक्स है ना, तो कोसेक एक्स का हमने देखा ग्राफ। तो कोसेक एक्स का देखो यार, ऐसा होता है, ये 0 से π/2 होता है, ये -π/2 से 0 होता है। तो इसमें भी हम -π/2 से π/2 वाला पोर्शन लेंगे, सिर्फ ये वाला, ताकि ये 1 1 1 2 और रहे और अपनी पूरी रेंज कवर कर पाए, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन करा कोसेक को -π/2 से π/2, लेकिन उसमें 1.0 डोमेन में नहीं है तो उसको हटा दिया, सिंगल एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और रेंज वही आपकी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो 1 1 1 2 हो गया, इन्वर्टिबल होगा, तो इसका इन्वर्स भी डिफाइन होगा, वो -∞ से -1 से लेके 1 से ∞ से लेके -π/2 से π/2 आएगा रेंज में, एक एलिमेंट नहीं होगा, 0। फंक्शन बन जाएगा cosec इनवर्स x। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो -π/2 से π/2 दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच होगा, और 0 वाली इसके उसमें डोमेन में नहीं होगी, है ना, तो ये ऐसे होगी। नाउ अगेन वही कोई 2-3 पॉइंट ले लो, -π/2 पे ये -1 है, अगेन यहाँ पे भी -1 से 1 इसका ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि डोमेन में नहीं है। -π1 पे वैल्यू, -π/2 पे -1 है, तो यहाँ -1 पे -π/2 हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा, ये -π/2 है, और π/2 पे 1 थी तो यहाँ 1 पे π/2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 0 के जस्ट राइट में ये +∞ था, तो ये +∞ पे 0 प्लस पे होगा, ये 0 माइनस पे -∞ था, तो ये -∞ पे 0 माइनस होगा। तो बस इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो असेम्पटोट तो इसकी है कौन, y बराबर 0, फंक्शन बाउंडेड भी है, और एक खास बात है, ये फंक्शन ओड है, ओड। देखो ओरिजिन के अबाउट एकदम सिमेट्रिक है फंक्शन, ये ओरिजिन है आपका, है ना, तो फंक्शन ओड है, ओड, ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं है वैसे तो, बट फिर भी चलो इस पे अपन बाद में बात कर लेंगे। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, यस सर। तो बस ये 6 फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपको स्टैंडर्ड ध्यान होना चाहिए। मतलब ये अब आपकी लिस्ट में ऐड ऑन हो गए हैं, शुरू में नए नए मिले हैं, टाइम लगेगा, है ना, तो आप सिस्टमेटिक आज का पूरा दिन आप इनको ही दें, इनके ग्राफ समझें, है ना, और दिमाग में छपाएं उसको, डोमेन, रेंज, कोड, मतलब दिमाग में इसके बिठाएं इन चीज़ों को। शुरू में गलतियाँ बहुत होती हैं, तो इनको ही याद रखें एक बार, बाकी कर करके तो चीज़ें याद हो ही जाएंगी, और एक्सप्लेनेशन के साथ रखेंगे तो क्या, कुछ भूल जाएंगे तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ब्लाइंडली रटेंगे तो शेप पता नहीं कैसी बन जाएगी, है ना। तो दोबारा मैं लिस्ट बना देता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान होना चाहिए, कि ये fx, ये उसका डोमेन, ये उसकी रेंज या कोडोमेन, एक ही बात है, और ये उसका ग्राफ, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स x -1 से ही 1 डोमेन होता है। आप ऐसा उल्टा सोचो ना, उसका डोमेन रेंज इसका डोमेन है, और उसका डोमेन का जो पार्ट काटा था वो इसका रेंज बन जाएगा। तो ये 0 से पाई लिया था हमने। ऐसे ही सोचो, tan इनवर्स x था आपका r डोमेन,
और रेंज हो गई आपकी ओपन -π/2 से π/2। ऐसे कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन आ रहा है और इसकी रेंज हो गई ओपन 0 से π। वो क्लोज थे, ये ओपन हो गए। नाउ सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में थोड़ा अलग फीचर रहता है। इसमें सेक आपको पता डिफाइन करा था हमने -π/2 से π/2 क्लोज, सॉरी रेंज तो उल्टा, उसकी रेंज इसका डोमेन होगा तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऐसे कोसेक इनवर्स एक्स का भी वही होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जो रेंज है तो उसमें डोमेन में हमने -π/2 से π/2 क्लोज लिया था, लेकिन उसमें से एक पॉइंट हटाना पड़ता है, 0 से पाई लिया था सेक इनवर्स में, 0 से पाई, उसमें से π/2 हटाना पड़ता है। और कोसेक में हमने -π/2 से π/2 क्लोज लिया था और उसमें से 0 हटाना पड़ता है, तो एक एलिमेंट हमने ये 0 हटाया था। ये आपके डोमेन रेंज स्टैंडर्ड। ग्राफ की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा था, ये यहाँ पे -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था वो ऐसा था, 0 से यहाँ ऊपर। tan इनवर्स का ग्राफ बाउंडेड है -π/2 से π/2 के बीच में, तो ऐसा था, ये π/2, ये -π/2। कॉट की बात करें तो 0 से पाई था और डिक्रीजिंग था, तो ऐसा था, ये पाई था। सेक इनवर्स की बात करें तो देखो ग्राफ इसका 0 से पाई के बीच बनना है, मतलब ऊपर नीचे से रेंज वाइज, और -1 से 1 के बीच तो बनना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं सपोज भूल गया, मुझे नहीं याद आ रहा, तो मैं क्या सोचूंगा भाई वो π/2 पे क्या देता है वैल्यू, सेक सॉरी पाई पे क्या देता है -1, तो ये -1 पे क्या देगा पाई, वो 0 पे देता है 1, ये 1 पे देगा 0, तो ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा। ऐसे इसका ये π/2, ये -π/2, वो π/2 पे 1 होता है, तो ये 1 पे π/2 ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये -1 होता है तो ये यहाँ से नीचे चला जाएगा, सॉरी ये -1 पे -π/2 होता है, यहाँ होता है तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बीच वाली असेंप्टेड होती है ना। तो इस तरह से देखो चीज़ों को समझते हुए ध्यान रखें। सो दीज आर द 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच इज whose standard domain and range are this। और जो ग्राफ है हमारे सिलेबस में ये है, हमें इसी पे ही बात करनी है, वो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें अपन कल करते हैं। ओके, थैंक यू।